वीडियो आज के लिए बनाया है क्योंकि न्यू सेशन अपना स्टार्ट होने वाला है और पेरेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने बच्चों को अलग अलग क्वालिटी सिस्टम में भेजने की। और मोस्टली वो पेरेंट्स काफ़ी हद तक परेशान है जो अपने पेरेंट्स का एडमिशन न्यू सिस्टम में, न्यू जर्नी में, प्री प्राइमरी से लेकर 5th to 8th में करवाना चाहते हैं। तो मैं आपको आज के वीडियो में यह बताना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एक अच्छा स्कूल चुनें। तो पेरेंट्स को यह चिंता होती है कि हम अपने बच्चों को स्टार्टिंग में भेजेंगे कैसे, कि यह बहुत रोएगा या यह हड़दम मचाएगा। और मोस्टली इंडियन घरों में तो 25% से 30% इसी सिस्टम पे छोटे छोटे मिडिल क्लास फैमिलीज में स्मॉल फाइटिंग तक हो जाती है, मरने मारने पर उतारू बात हो जाती है। हालांकि आज की जनरेशन में ऐसा नहीं होता है, पर मैं सत्य बात, मैंने तो यह 2% कहीं पर देखा है कि ऐसा होता है। बच्चा जिद क्यों करता है? जिद वो इसलिए करता है क्योंकि उसे पता है, उसे जब अपने नए नए एटमॉस्फेयर में स्कूल भेजते हैं तो ऐसा होता है कि मैं पेरेंट्स से मुझे कहीं दूर भाग के जा रहे हो, क्योंकि अलग अलग नई नई शक्ल उन्हें दिखती है छोटे छोटे बच्चों को। तो वो डर जाता है कि अरे ये तो पेरेंट्स तो मुझे अलग नए सिस्टम में भेजने जा रहे हैं, नए स्कूल में भेजने जा रहे हैं, ये पता नहीं लोग कैसे हैं, रोज़ थोड़े थोड़े टाइम के लिए मुझे छोड़ देंगे। तो क्या यहाँ पे मैं इनसिक्योर फील करता है। हालांकि जब बड़े लोग इनसिक्योर फील करते हैं तो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। अब इन सबको रोकने के लिए क्या करें? जैसे ही अपने को पता लगे कि अपने को स्कूल में एडमिशन दिलवाना है, तो जिस स्कूल में एडमिशन दिलवाना है उस सारे स्टाफ से आप फेमिलियर होने लग जाइए धीरे धीरे। अगर हो सके तो उस स्कूल स्टाफ के कुछ 2-3 टीचर हुए तो उनसे फैमिली कांटेक्ट में रहना शुरू कर दीजिए। जैसे कि मेरे टाइम पे तो होता था, मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ी हूँ, तो वहाँ पे पर सप्ताह आचार्य जी, दीदी जी आते थे और बोलते थे कि आपके भैया बहन कैसे पढ़ रहे हैं, ऐसे ही कन्विंस करते रहना। तो स्टार्टिंग से नियम बनाने लग जाएंगे कि स्टाफ आएगा बार बार तो वो बच्चा समझेगा कि नहीं ये जान पहचान के है तो हमारे आते जाते हैं। तो एक दो स्टाफ मेंबर ऐसा रहेगा तो उसे देख के ज़्यादा रोएंगे नहीं। बहुत से पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, वो सोचते हैं हम टाइम वेस्ट क्यों करें, फीस देंगे 50,000 1 लाख तो सारा उन पे ही थोप देंगे, ये नहीं करना है। आप स्कूल प्रशासन में आप अपना हक जताने नहीं जा रहे हो, आप सिर्फ अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम स्पेंड करवाने जा रहे हो। वो डिजर्व करते हो, उसकी फीस ले रहे हैं आप, नहीं वो एहसान कर रहे हैं ना आप उन पे एहसान कर रहे हो। तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी 85% आपको ही देनी होगी। तो आप फेमिलियर होइए, अपना टाइम उनको दीजिए, टाइम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं आई बात नहीं की। फर्स्ट सेकंड थिंग, स्कूल प्रशासन को मैं बोलना चाहूँगी कि कोई भी पेरेंट्स आता है, बच्चों के सारे पेरेंट्स आते हैं तो बच्चे को ऐसे लेते हैं जैसे कि वहाँ दे दो, हमें तो आपका काम हो गया अब जाओ, ऐसा नहीं करना। उनको बोलना है, एक किड्स प्ले जोन बनाइए, पेरेंट्स को बोलिए आप यहाँ जाइए और 5-10 मिनट वहीं रहिए, आपको भेजना है। तो कन्विंस करके भेजेंगे तो कुछ हद तक वो नहीं रोएंगे। और वहाँ पर ऑलरेडी एटमॉस्फेयर आप ऐसा बनाइए कि बिल्कुल मस्तीखोर माहौल होना चाहिए कि चलो ठीक है, कुछ किड्स प्ले जोन पड़े हैं, कुछ फुटबॉल रखी है, डोरेमोन के चित्र रखे, सांता क्लॉज रखा है, या फिर कुछ भी ऐसा रखा है, तो घूमते फिरते बच्चों को देखेंगे तो उनका मन उसमें लग जाएगा। धीरे 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 कनेक्टिविटी होगी बच्चों की तो उसमें रम जाएगा। एकदम से पेरेंट्स को नहीं बोलना है जाओ, ऐसा अच्छा लगता भी नहीं है। और बहुत से पेरेंट्स समझदार होते हैं तो इस चीज़ को बोलते नहीं, आपको समझना है। सेकंड थिंग, अगर आप जैसे वो प्री प्राइमरी या फर्स्ट और सेकंड क्लास का बच्चा जाता है स्कूल, तो मैं तो बोलती हूँ जो अलग अलग किड्स प्ले जोन में वो स्पोर्ट्स ड्रेस चल रही है, डोरेमोन हुआ या छोटा भीम हुआ या कुछ भी मिकी माउस हुआ या शिनचैन हुआ, इनकी जो कॉस्ट्यूम आते हैं इनकी पहन पहन के अलग अलग उस एरिया बैकग्राउंड में खेलेगा, उनको देख के होगा डोरेमोन बन के। आपको ये मेरी बात थोड़ी फालतू की लग रही होगी, पर एक दो टाइम पे अगर ऐसे ऐसे मुखोटे नरेंद्र मोदी बन के किसी की एक्टिंग, किसी लीडर की एक्टिंग करके अगर वो सीखेगा तो वो उस कम्युनिकेशन में लग जाएगा, तो वो रोते हुए बच्चे को रोना भूल जाएगा, वो उसी में मशगूल हो जाएगा। पर बहुत से स्कूलों में ये बात ध्यान देते ही नहीं है।